Good morning, dear student. So, in today's session, we will start the K-map. So, what is mean by K-map? So, K-map is the Boolean expression simplification method. So, what it mean by Boolean expression? So, Boolean expression is nothing but the digital expression. Okay. So, Boolean expression को again logic expression ऐसा भी word use करते हैं, ठीक है? So there are three methods. Okay, so there are three methods for simplification of Boolean expression. So first one is the Boolean method, second one is the K-map, and third one is the Coinmap-Klasky method. Okay, so yesterday lecture we already solved the example of Boolean methods. Okay, so these are the rule of Boolean's law. These rules are used to solve the Boolean expression. Okay, so in today's lecture we will start the second method, K-map. So what are the disadvantage of Boolean method? So there are tedious work when the number of variable increases. Okay, or there are no easy way to tell whether the simplified expression is in a simplest form or not. Okay, so overcome this above two problems. There are two alternative methods. First one is the K-map and second one is the Coinmap-Klasky method. Okay, so what is meant by K-map? K-map is the graphical method. Okay, who introduced this method? So one scientist, which name is the Karnoff. Okay, so from that name, this method name is K-map. Okay, then what is the structure of this K-map? So there are a number of cells in a K-map which depend on the number of variable in the Boolean expression. So ये मेथड टोटली डिपेंड ऑन कहाँ पर है कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स अवेलेबल है या कितने वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर ये डिपेंड है. ओके, सो के मैप ये 2 वेरिएबल से 6 वेरिएबल तक वर्क हो सकता है, लेकिन इन आवर सेशन वी ओनली टेक 2 वेरिएबल टू 4 वेरिएबल. ओके, सो मेनली जो कंसेप्ट है या मेनली जो टास्क है के मैप में वो डिपेंड ऑन सेल है. सो व्हाट इज मीन बाय सेल? ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ के मैप. सो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? वेरिएबल लिखते हैं, जो भी एक्सप्रेशन के वेरिएबल है. और ये कितने वेरिएबल? 1 2 3 4. सो इसका मतलब 4 वेरिएबल के मैप है. देन यहाँ पर क्या है? ग्रे कोड लेबलिंग है. ओके, देन अगेन यहाँ पर क्या है? ये जो भी बॉक्सेस है इसको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं. और ये सेल्स को भी क्या देते हैं? नंबरिंग देते हैं. देन वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, जस्ट अ मिनट, शुभम पवार. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ के मैप. ओके, सो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के मैप का स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है. तो यहाँ पर अगर 2 वेरिएबल के मैप अगर देखना है तो नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 2. सो नंबर ऑफ सेल्स कितने आएंगे? 4 सेल्स आएंगे. 1 2 3 4. ओके, ये के मैप के क्या है? नंबरिंग है. सो ये ओनली 2 वेरिएबल के मैप.
और ये भी जो 0 0 इसकी वैल्यू क्या मीनिंग क्या है, ये ए बार बी बार, देन ये जो भी 0 है तो इसका मीनिंग क्या है बी बार, और ये क्या है 1। सो ये जो भी है नंबर्स वो यहाँ से ही आते हैं, ठीक है। सो के मैप ये फर्स्ट फॉर्म की वैल्यू या सॉफ्ट फॉर्म सब की वैल्यू इसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो के मैप का याद रखना है। हम अब बहुत सारा के मैप पढ़ोगे लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। सो इसका यूज क्या है, टू सॉल्व दी बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, सो हम पेपर पर उसको सॉल्व करते। मैं कैमरा स्टार्ट करती हूँ। हेलो, जो स्क्रीन पर है वो विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके, सो के मैप, क्योंकि जो पीपीटी में वहां पर इतना एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आपको वो अगर जब मैं यहाँ पर पेपर पर लाइव दिखाऊंगी तो वो अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ के मैप? इट यूज टू सॉल्व द बुलियन expression. Okay, ओके, सो यहाँ पर मैंने अभी मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर स्टार्ट करी टू वेरिएबल के मैप। वन वेरिएबल का के मैप नहीं आता, तो कितने कितने वेरिएबल का के मैप आएगा? टू वेरिएबल, फोर वेरिएबल, ओके, एंड सॉरी 2 3 एंड 4 वेरिएबल के मैप का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे। सो टू वेरिएबल का स्ट्रक्चर। सो अब वो जो भी सेल्स आएंगे वो कैसे आएंगे? 2⁻², मतलब 4 सेल्स आएंगे। तो कैसे 4 सेल्स आएंगे? आपको ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके, सो ये स्ट्रक्चर हुआ। ये मैं टू वेरिएबल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँ तो कितने सेल्स आएंगे? 4। कैसे कैलकुलेट करना? 2⁻², मतलब 4, 1 2 3 4। ये कितने आए? 4 सेल्स आए। ओके, सो यहाँ पर अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या लिखना है? सपोज मेरे पास ए एंड बी वेरिएबल है, सो मैं यहाँ पर लिखूंगी ए वेरिएबल और ये है बी वेरिएबल। ओके, देन यहाँ पर जो वैल्यू लिखनी वो हमेशा क्या लिखते हैं? 0 एंड 1। तो यहाँ पर ये जो भी लाइन है वो आपको क्या दिखा रही है? ये बी वेरिएबल की लाइन है। ये लाइन कौन सी है? ये वेरिएबल की लाइन है। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर लिखना है 0 1 0 1। ओके, अभी आप बोलोगे 0 1, ये स्टैंडर्ड है इसका कि यहाँ से स्टार्ट करते 0 1 0 1 ऐसे। सो 0 का जो भी मीनिंग है वो आता है बी बार, वो याद ही रखना है। 0 का मीनिंग क्या आता है? बी बार। और 0 मतलब आपको पता है कि हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। देन अगर 1 है तो इसका मीनिंग आता है बी। यहाँ पर क्या मीनिंग आएगा? ए बार। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या आएगा? ये प्लीज अंडरस्टैंड करो कि ये मैंने क्या लिखा है, क्योंकि मैं आगे जाके सिर्फ 0 1 लिखूंगी, लेकिन 0 का मीनिंग क्या कंसीडर करना है आपको? बी बार। 1 मतलब बी। यहाँ पर ये साइड में ए क्यों? क्योंकि ये जो भी ये वेरिएबल है वो इसी साइड में है। ओके, अब ये बॉक्सेस में क्या वैल्यू आएगी? ये सेल्स में क्या वैल्यू आएगी? तो यहाँ पर ए बार बी बार, देन ए बार
ये सिर्फ क्या है, यहाँ पर सिर्फ बी दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन बताएगा, ये क्या वैल्यू है? ए बी बार, ए बी बार, राइट। देन ये ए बी, ओके, ये याद रखना, ये हुआ। देन इसका अल्टरनेटिव क्या, अभी आपको पता है कॉम्प्लीमेंट या बार मतलब मीनिंग क्या आता है, 0 0। कॉम्प्लीमेंट ए मतलब 0, बी मतलब 1। देन ए का मीनिंग क्या आता है, यहाँ पर 0 लिखना है या 1, तो 1। बी बार मतलब 0, इसके दोनों के ऊपर बार नहीं, तो यहाँ पर लिखना है 1 1। ओके, ये सब क्या है, इसके इसे अलग प्रेजेंटेशन। ये अगर 2 वेरिएबल का के मैप अगर समझ में आएगा आपको, तो आगे जितने भी ये है वेरिएबल का के मैप है, 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, वो आपको क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, देन अब ये जो भी 0 0 लिखा है, 0 1 लिखा है, 1 0 लिखा है, 1 1 लिखा है, इसका मीनिंग एक बार समझ लेते। ठीक है, सो 2 वेरिएबल के मैप में हम कितने इनपुट्स कंसीडर करते हैं, 2 वेरिएबल के इसमें हम कितने इनपुट कंसीडर करते हैं, ए एंड बी वेरिएबल है। ओके, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट और रॉन्ग? राइट मैम। हाँ, राइट। अब इसकी अगर मुझे डेसिमल वैल्यू लिखनी है, तो ये बाइनरी नंबर है ना, तो 0 0 का मीनिंग आता है 0, 0 1 का मीनिंग आता है 1 1 0 1 3। ओके, 1 1 3। तो सेम थिंग का भी करना है। 0 0 का मीनिंग क्या आता है, 0 0 1 1। ओके, इस बॉक्सेस को यही नंबर दिखते हैं। ठीक है, 1 0 2 1 1। जिसको ये समझ में 3 आएगा उसको आगे के सब के मैप समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये के मैप समझ में आए, ये अभी कैसे किया मैंने। अब इसका हम कैसे लिखते हैं अभी बाद में, ये हुआ इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। अभी बाद में मैं कैसे लिखूंगी शॉर्ट में, अगर मुझे 2 वेरिएबल की वैल्यू अगर पुट करनी है, तो ए बी 0 1 0 1। ओके, और सपोज कंसीडर करो कि यहाँ पर एक y आउटपुट है, और जिसमें से वैल्यू है, क्या वैल्यू है, सपोज 0 0 कंसीडर 1 एंड 1 0 कंसीडर 1, बाकी के लिए 0 है। ओके, सो के मैप में कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, के मैप के बॉक्सेस के अंदर किसकी वैल्यू आती है, आउटपुट की वैल्यू। इतना याद रखना है, के मैप के बॉक्सेस के अंदर कौन सी वैल्यू आती है, आउटपुट की वैल्यू इंसर्ट करते, इनपुट की नहीं। ये सिर्फ इसका लेबलिंग था। ये लेबलिंग क्या है कि ये 0 है, तो ये 0 मतलब ये 0, इसके लिए कौन सी वैल्यू है 1, सो यहाँ पर वैल्यू प्लेस होगी 1। देन 0 1 मतलब ये 1, इसके लिए कौन सी वैल्यू है 0, सो 0 1 के लिए, 0 1 के लिए क्या वैल्यू है 0। देन 1 0 मतलब 2, 2 के लिए क्या वैल्यू है, इस 2 के लिए क्या वैल्यू है 1, एंड ये 3 के लिए क्या वैल्यू 0। तो अभी मैंने कितने पॉइंट्स बताए आपको कि ये जो भी जो वेरिएबल है, इसका मीनिंग यहाँ पर यही आता है कि बी है तो यहाँ पर बी वेरिएबल कंसीडर, यहाँ पर ए वेरिएबल ही कंसीडर होगा। अगर यहाँ पर एक्स होगा तो एक्स वेरिएबल कंसीडर होगा, तो यहाँ पर आएगा एक्स बार एक्स। ओके, देन ये जो भी बॉक्सेस है, इसकी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, कि इसका मीनिंग वही है, मतलब हम क्या लिखते हैं, इसका कॉलम एंड इसका रो, ये दोनों के वैल्यू क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, मतलब ए बार बी बार, ए बार बी, ऐसे करते। ओके, देन इसका ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इस वे से भी लिख सकते हैं, इस वे से भी लिख सकते हैं, या सिर्फ उसका नंबर दे सकते हैं, तीनों वे राइट है। लेकिन अगर हम तीनों इतना लिखते बैठेंगे तो यहाँ पर मुझे जो के मैप के ऊपर प्रोसेसिंग करना है वो पॉसिबल होगा क्या, नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये कुछ नहीं, ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए जनरली क्या लिखते हैं, ये सिर्फ नंबर लिखते हैं। नंबर कौन से, मतलब ये 0 1 2 3, ये के मैप का बॉक्सेस का नंबर लिखना है। यूजिंग बॉक्सेस नंबर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आउटपुट की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो के मैप का यूज है बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए,
एंड नेक्स्ट के मैप में कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, आउटपुट वैल्यू, जो आउटपुट वैल्यू वही के मैप में पुट करते हैं, ठीक है। वन मोर पॉइंट, दिस के मैप यूज फॉर सॉफ्ट फॉर्म, ये किसके लिए सॉफ्ट फॉर्म, क्योंकि आप देख सकते हो ए बार बी बार, इसमें कौन सा ये है, प्रोडक्ट टर्म है, तो ये कौन सा है, सॉफ्ट फॉर्म है। कौन से फॉर्म के लिए है, सॉफ्ट फॉर्म के लिए। तो अगर मुझे ये पॉज फॉर्म के लिए करना है तो क्या चेंज आएगा, वेरिएबल सेम है ए बी 0101, इसमें वैल्यू क्या चेंज हो गया, पॉज में क्या होता, हम अपोजिट करते, राइट। तो अपोजिट करते मतलब यहाँ पर क्या आएगा, बी को बार नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर बी को बार आएगा, यहाँ पर क्या होगा, ए रहेगा लेकिन यहाँ पर ए को बार आएगा। देन यहाँ पर भी कैसे लिखते हैं हम, ए प्लस बी, यहाँ पर लिखते ए प्लस बी बार, देन यहाँ पर लिखते ए बार प्लस बी बार, देन यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए बार प्लस बी एल मैम, बी बार नहीं, थर्ड बी बार ये नहीं है यहाँ पर, ओके। सो ये थोड़ा इसमें चेक करना है कि हम कौन से फॉर्म में, आपको गिवन जो एग्जांपल रहेगा उसमें से पता चल जाता है कि ये सॉफ्ट फॉर्म है या पॉज फॉर्म में सॉल्व करना है। ओके, अंडरस्टूड। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, क्योंकि जब तक के मैप नहीं समझ में आता तब तक मैं आगे नहीं जा सकते। तो इसमें किसी को भी ऐसे लगता है कि मैडम ये वैल्यू क्या है, ये यहाँ पर ए क्यों लिखा, बी लिखा, 0 1 क्यों लिखा, जो भी आपके क्वेश्चन है प्लीज पूछो, अदरवाइज मैं 3 वेरिएबल का एक्सप्लेन करती हूँ। या पॉज में प्रॉब्लम है तो बोलो। मैम वो जो आउटपुट के आपने नंबर्स डाले हैं ना, वो फिर से एक बार बताइए ना। ओके, मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ उसके लिए। CD वेरिएबल ले रही हूँ ताकि आपको भी थोड़ा अलग लगेगा। देन यहाँ पर है CD एंड Y, मतलब जनरली हम आउटपुट कंसीडर करते हैं। ओके, सो 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, सो कंसीडर करो, मैं रैंडमली कंसीडर करो, 0 0 1 0 की वैल्यू 0 0 की वैल्यू 1 है, 0 1 की वैल्यू 1 है, बाकी इसके 0, ऐसा आउटपुट है। और इसका डेसिमल नंबर आपको पता है, क्या डेसिमल नंबर है इसका, 0 1 2 3। ओके, और जहां तक मैंने आपको पढ़ा है कि ये फिक्स है के 0, मतलब ये जो भी लेबल है 0 1 2 3, ये लेबलिंग पेंसिल से दे सकते हैं या कॉर्नर में देना लेबलिंग, ताकि ये 1 और ये 0 1 में कंफ्यूजन ना हो, तो ये साइड में देना ये नंबरिंग, ठीक है। सो ये CD, ये दोनों कौन से वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल है, ये दोनों क्या है इस केस में, इनपुट। तो हम ट्रुथ टेबल को कैसे के मैप के साथ मैप करना ये भी देख रहे हैं, एंड देन के मैप का यूज भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इनपुट वेरिएबल, अब इस बॉक्सेस में क्या वैल्यू पुट करनी है मुझे, आउटपुट की, तो कैसे करेंगे, अब तो ये 0 0 कंसीडर कर सकते हैं या डायरेक्टली ये लेबल। सो जनरली क्या होता है, ये 2 वेरिएबल के मैप, ये छोटे बॉक्सेस है तो चलता है, लेकिन अगर 4 वेरिएबल है तो बहुत सारी लेंथ आती है, तो यहाँ पर ये डेसिमल नंबर जो उसको जनरली कंसीडर करो, तो वो बहुत इजी होता है। सो 0 की जो वैल्यू वो क्या है, 0 की वैल्यू क्या है, 1, सो यहाँ पर आएगा 1। देन 0 1 मतलब ही क्या, 1, इस 1 की क्या वैल्यू है,
1 की क्या वैल्यू, 0 1 की वैल्यू क्या है, 0 1 मतलब 1, 1 की क्या वैल्यू है 1, ओके। देन 1 0 मतलब 2, 2 की क्या वैल्यू है 0 एंड 1 1 की क्या वैल्यू है 1। इसको अभी तक मैंने सॉल्व नहीं किया, अभी तक मैंने क्या बताया आपको कि सिर्फ क्या करें हम यहाँ पर, सिर्फ मैंने के में अपने वैल्यू क्या की पुट की। तो समझ में आया यहाँ तक आपको? हेलो, यस मैम। ठीक है। एक 2 मिनट वेट करो। आपके पास नोटबुक अगर है तो आप एक 2 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करो। स्टार्ट करो, एक्स वाई जेड वेरिएबल ले लो। अभी अगर ये कैमरे का इशू होता है तो मैं डायरेक्टली पीपीटी स्टार्ट करूंगी। देन अभी यहाँ पर मुझे करना है 3 वेरिएबल, ओके। सो 3 वेरिएबल के कितने बॉक्सेस आएंगे, 2⁻3 कितने बॉक्सेस आएंगे, 8 बॉक्सेस और सेल्स, बॉक्सेस और सेल्स ऐसे दोनों भी वर्ड यूज करते हैं। वन मोर पॉइंट यहाँ पर मुझे बताना है, आप अगर ऐसे लिखते सी डी, जैसे यहाँ पर लिखा है, ये कौन से साइड में हुआ, ये LSB एंड ये MSB, यहाँ पर भी ऐसे लिखते हो तो ये ऐसा राइट है, हाँ 0 1 2 3। आप ऐसा भी लिख सकते, यहाँ पर D एंड C ऐसा भी लिख सकते, लेकिन इसका सीक्वेंस चेंज होगा, मतलब 0 यहाँ पर रहेगा लेकिन 1 यहाँ पर आएगा। सो बेटर है एक ही सीक्वेंस याद रखो, जैसे वेरिएबल ट्रुथ टेबल में वैल्यू है ना, वैसे ही एज इट इज यहाँ पर लिखनी है, ओके। सो ये यही वे याद रखो, CD यहाँ पर जो मतलब जो लिखा है वहां पर ये ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पर ये वेरिएबल 3 वेरिएबल, सो यहाँ पर है A B C, ए भी यहाँ पर आएगा, सी भी यहाँ पर आएगा 0 1। आप देख सकते 4 4 + 4 8, 8 बॉक्सेस है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0, ऐसे यहाँ पर चेंज करना। अभी आप अगर देखते हो तो यहाँ पर मैंने पहले 1 1 लिखा देन 1 0 लिखा, लेकिन जनरली हम लिखते कैसे 0 0 0 1 1 1 0 1 1 ऐसे लिखते हैं ना, पहले 1 0 आता है देन 1 1 आता है। तो ये बाइनरी कोड है, ये कौन सा कोड है, बाइनरी 0 0 0 1 1 1 1 1 0। लेकिन हमें कौन सी ग्रे कोड की कोडिंग लिखना है, सो व्हाट इज मीन बाय ग्रे क्या है, ये सब आपका सेकंड यूनिट में समझ में आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है 0 1 1 1 1 0, इस टाइप की ही लेबलिंग हमें करनी है यहाँ पर, 0 0 0 0 1 एंड पहले 1 1 लिखना है देन 1 0 लिखना है, ठीक है। के मैप का ये फीचर है, क्योंकि के मैप ये सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज होता है। अगर यहाँ पर हम ग्रे कोड की लेबलिंग यूज नहीं करते तो हम के मैप की जो भी वैल्यूज है वो सिंप्लीफाई नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ग्रे कोड की लेबलिंग ही यूज करनी है। ये क्या है, ये लेबल है। सो इस लेबलिंग पार्ट में ग्रे कोड की लेबलिंग ही यूज करते हैं। सो जनरली MCQ या क्वेश्चंस आते हैं कि के मैप में जो भी लेबलिंग का जो भी कोड है वो कौन से टाइप में रहता है, बाइनरी या ग्रे कोड। सो आपका आंसर चाहिए वो बाइनरी, सॉरी ग्रे कोड है। आपका आंसर क्या चाहिए वहां पर, ग्रे कोड। ओके, सो ये जो भी मैं टाइम टाइम पर जो भी पॉइंट्स बोल रही वो प्लीज याद रखो, ठीक है।
सो ये भी क्या है, बॉक्सेस है। तो यहाँ पर बॉक्सेस कैसे वैल्यू आएगी, 0 0 0 0 0 1, तो 0 0 1 मतलब यहाँ पर आएगा 2 3 4 5 6 7, ये बॉक्सेस की वैल्यू आती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि पहले बाइनरी की वैल्यू लिखते हैं ना, तो इसलिए ये पहले लिखते। तो ये फिक्स स्ट्रक्चर है, इसको प्लीज याद रखो। और कैसे लिख सकते हैं, और एक स्ट्रक्चर के में आपका 3 वेरिएबल के लिए कैसे आएगा, ये से भी आएगा। ओके, सो यहाँ पर भी अगेन बॉक्सेस की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये वैसे भी क्या कर सकते, के मैप का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते। ओके, सो अगर मुझे यहाँ पर अगर 3 वेरिएबल का कुछ ये है, टेबल है, और यहाँ पर आउटपुट वैल्यू है 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डेसिमल नंबर कैसे आएगा, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7। सो कंसीडर करो यहाँ पर आउटपुट है 1 1 1 0 1 0 0, ऐसा आउटपुट है। तो इसको कैसे हम ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्टली इसी को कंसीडर करो, ये बिल्कुल मत करो कंसीडर, डायरेक्टली ये करो। तो 0 की वैल्यू क्या है, 1, 1 की वैल्यू क्या है, 1, 2 की वैल्यू क्या है, 1, 3 की वैल्यू क्या है, 1, 4 की वैल्यू क्या है, 0, 5 की वैल्यू क्या है, 1, 6 की वैल्यू क्या है, 0, 7 की वैल्यू क्या है, 0। अगर इसे यहाँ पर अगर करना है तो भी सेम थिंग, 0 की वैल्यू 1, ओके, देन 1 की वैल्यू 1, ये 2 की वैल्यू अगर आप देखते हो तो वो क्या है, 1, 3 की वैल्यू 1, 4 की वैल्यू 0, 5th की वैल्यू 1, 6 की वैल्यू 0, 7 की वैल्यू 0। इस वजह से के मैप की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है, ये हुआ 3 वेरिएबल के मैप। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर ABC ABC ABC, ओके, इसीलिए इसी वे से करना है। ओके, सो ये है 3 वेरिएबल का के मैप। देन नेक्स्ट है 4 वेरिएबल के मैप। सो 2⁴ मतलब कितने बॉक्सेस हो गए, 16। ओके, सो 16 बॉक्सेस क्या करने हैं, यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। आप पेंसिल, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ऐसे 2-3 कॉम्बिनेशन यूज करके के मैप का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि इजी जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। ABCD, सो 4 वेरिएबल। तो यहाँ पर लिखना है 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, अब इस बॉक्सेस के अंदर क्या वैल्यू आएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर किसी को कुछ डाउट है कि मैडम यहाँ पर 14 वैल्यू कैसे आई, 15 ही क्यों आई, कैसे आई, तो आप लोग एक टास्क कर सकते हैं। आपको क्या करना है इस केस में, यहाँ पर आप देख सकते हो 0 0 0 0 0 पेंसिल का दिखाई दे रहा है, तो इसकी वैल्यू बाइनरी है, तो उसका डेसिमल क्या आता है, 0, तो वो याद करो। देन 0 0 1, तो ये वैल्यू आती है। अगर मुझे 15 लेनी है तो आप देख सकते हो 1 1 1। ठीक है, तो अभी मुझे लर्न है, आपको भी एक बार यूज करके ये सब लर्न हो जाएंगे नंबर्स। ठीक है, देन यहाँ पर अब 11 है, कैसे 1 0 1 1, सो ये 11 नंबर बनता है। ठीक है,
ओके, 1-2 मिनट में मैं अटेंडेंस लिंक शेयर करती हूँ। ठीक है, अटेंडेंस फिल करो तब तक, और यहाँ पर भी ध्यान दे दो। ठीक है, सो ये इसमें आई थिंक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो प्लीज बोलो। यहाँ पर ये कौन सा बॉक्स है? 4 वेरिएबल का बॉक्सेस यहाँ पर समझा मैंने। तो अगेन कुछ इश्यू, यहाँ पर 80 क्यों लिखा, 12 क्यों लिखा, 4 क्यों लिखा, तो प्लीज बोलो। लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको याद ही रखने हैं। तो आगे का से टॉपिक ले लूं या इसी में किसी कुछ प्रॉब्लम है? वेरिएबल का स्ट्रक्चर ही कैसे ड्रॉ करना ये, और इसका जब के मैप का जो भी यूज है वो प्रैक्टिकल में भी है, थ्योरी में भी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हर यूनिट में के मैप का यूज है। ओके, तो इसको ऑप्शन में रख के तो नहीं चलेगा, तो उसको अंडरस्टैंड ही करना है। तो प्लीज बोलो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो। ओके, प्रॉब्लम है? नो मैम। ओके, अभी मैं कुछ स्लाइड स्टार्ट कर देती हूँ, यहाँ पर देख लो आप। जैसे अभी मैंने समझा, यहाँ पर देखो, अगेन आपके पास पीपीटी भी है तो आप अगेन इसका भी रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, अगर पॉज फॉर्म है तो ये देखो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर किसका ये मीनिंग है कि मैडम यहाँ पर 0 है, आपने यहाँ पर 0 1 0 1 ऐसे लिखा है मैंने, राइट? 0 और 1 यहाँ पर लिखा है, ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो बी ए से हो रहा है, मैंने ए बी लिखा है, तो मेरा थोड़ा सा ये पर स्ट्रक्चर, लेकिन ये भी राइट है और मैंने जो किया वो भी राइट है। ठीक है, देन यहाँ पर देखो अगर जो भी ट्रूथ टेबल की वैल्यू वो कैसे के मैप में इंसर्ट किए, देखो 0 0 0 1, सो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू देखो कैसे पुट की। ठीक है, देन अगर एक्सप्रेशन है, अभी ये क्या है? बुलियन एक्सप्रेशन है, तो उसकी अगर वैल्यू पुट करनी है तो आपको पता है ए बार मतलब 0, बी मतलब 1, तो जो टर्म प्रेजेंट है तो उसको कंसीडर करते 1, किसमें? पॉज, सॉरी सॉफ्ट फॉर्म में। अगर ये पॉज का एक्सप्रेशन होता तो हम वहां पर 0 कंसीडर करते। अभी ये एक्सप्रेशन कौन सा है? सॉफ्ट फॉर्म एक्सप्रेशन है, इसलिए जो टर्म प्रेजेंट है उसके रिप्लेस क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। ठीक है, सो 0 1 मतलब ए बार बी प्रेजेंट है तो इसलिए इसके रिप्लेस लिखा है 1, और जो प्रेजेंट है यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 0। वन मोर पॉइंट, अभी यहाँ पर जो नंबर्स लिखते 0 2 6 4 ऐसे जो भी नंबर्स लिखते हैं तो वो एज अ, अगर ये सॉफ्ट फॉर्म का है तो यहाँ पर मिन टर्म ऐसा उसका कंसिडर होता है। मिन टर्म की वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है? मिन टर्म की वैल्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने बताया ना हम बॉक्सेस में से लिखते ए बार बी बार सी बार। ठीक है, सो ये डायरेक्टली हम अभी ऐसा लिखते कॉर्नर में। ओके, ये केम आपका स्ट्रक्चर। ये पॉज फॉर्म में 3 वेरिएबल का कैसे लिखते हैं वो यहाँ पर है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, देन ट्रूथ टेबल अगर है तो उसकी कैसे के मैप में वैल्यू पुट करते, पहले 2 0 देन बाकी सब की 1 वैल्यू वो। देन यहाँ पर आप देखो वेरिएबल में जैसे सी डी ए बी, मतलब ये देखो वेरिएबल का जो भी पोजीशन है वो थोड़ी चेंज, यहाँ पर ये जो भी नंबरिंग है ना वो चेंज होती, मतलब 0 1 3 2 ऐसा चेंज होता है। यहाँ पर देखो 0 1 मतलब थोड़ा सा ये जो भी नंबरिंग है वो चेंज होता है। तो बेटर रहेगा जो वेरिएबल, मतलब जैसे ट्रूथ टेबल में ए बी सी डी तो उस हिसाब से लिखते हो, तो जैसे मैंने अभी पेपर पर दिखा था वैसे लिखेंगे हम। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सो ये स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये भी राइट है और ये भी जनरली, लेकिन मैं यही स्ट्रक्चर यूज करती हूँ क्योंकि ये इजी है।
ओके आप देख सकते फोर वेरिएबल में सॉफ्ट फॉर्म एंड पॉज फॉर्म कैसे है, ठीक है। सो इतना अगर बड़ा लिखते तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, सो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में यही लिखना है 0 1 2 3 ऐसे कॉर्नर में लिखना, तो वैल्यू भी पुट करना क्या होता है, इजी होता है। देन अब अगेन फोर वेरिएबल का अगर रिप्रेजेंटेशन करना है के मैप में, तो आप देख सकते हैं 0 0 की वैल्यू जो भी वो क्या है यहाँ पर 1 पुट की, देन 0 0 1 की वैल्यू क्या है वो 0 है, तो वो इस हिसाब से क्या किए यहाँ पर पुट किए, ठीक है। देन अब क्या करना है मुझे, एक्सप्रेशन के साथ क्या करना है, उसको मैप करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन है a बार b बार c बार प्लस a बार b बार c प्लस a b c बार प्लस a b बार c बार, ऐसा है। तो इसकी वैल्यू आपको पता है, a बार मतलब 0, b बार मतलब 0, मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 है, जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं वहां पर हम कंसिडर करते 1, ठीक है 1 1 0। तो अब इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखो 0 0 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1, जो टर्म प्रेजेंट है वहां पर हम लिखेंगे 1, ओके। सो ये हमने क्या किया यहाँ पर इंसर्ट की, जो वैल्यू प्रेजेंट है उसके रिप्लेस 1 और बाकी के रिप्लेस क्या करना है यहाँ पर हमें 0, मतलब यहाँ पर 0 लिखना है, यहाँ पर 0 लिखना है, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर लिखना है 0, ओके। देन अभी जो मेन टास्क है जिसके लिए के मैप है, वो किसके लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक फंक्शन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी सेल्स है उसको एडजेसेंट सेल्स जो भी है उसको क्या करना है, कंसीडर करना है एडजेसेंट सेल को, ठीक है। सो हम के मैप कैसे सॉल्व करेंगे, मिन टर्म और सॉफ्ट सॉल्यूशन ऑफ के मैप एंड मैक्स टर्म और पॉज सॉल्यूशन ऑफ के मैप। सो ये दोनों तरीके से हम क्या करेंगे, के मैप को सॉल्व करें। अभी मैंने जितना भी कुछ बताया आपको, वो क्या बताया, सिर्फ के मैप का स्ट्रक्चर बताया कि वो सेल्स मतलब क्या, वेरिएबल मतलब क्या, वो सब बताया। अब मुझे क्या करना है, कि मैं आपका एक्चुअल यूज करना है सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंबाइन टर्म मतलब जो एडजेसेंट सेल है उसका यूज करके मैं क्या करने वाली हूँ, कि मैं आपको सॉल्व करने वाली। तो हम दो टर्म्स कंसीडर कर रहे हैं, मीन टर्म एंड मार्क्स टर्म। सो ये एडजेसेंट का रूल है, तो यहाँ पर ये 1 2 3 से इतना नहीं समझ में आएगा आपको, तो बेटर रहेगा मैं यहाँ पर ये बताती हूँ। ये देखो एडजेसेंट सेल मतलब क्या, सो ये जो भी अल्फाबेट मतलब ये जो भी रेगुलरली दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो वो क्या बनते हैं, एडजेसेंट सेल, या सब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। तो किस किस का ग्रुप बना सकते हैं, होल 1 का ग्रुप कर सकते हैं या होल 0 का ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन मेक ग्रुप ऑफ 2 1, 2 1, 4 1 एंड 8 1 और 16 1 का क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। तो ये किस में बनाना है हमें, सॉप में। सो सॉप का जो भी सॉल्यूशन है केमा, तो उसकी क्या है, ये स्टेप्स है। तो स्टेप्स देख लो, फर्स्ट क्या करना है, इनिशिएट करना है, मतलब गिवन एक्सप्रेशन कौन से फॉर्म में चाहिए, कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए। देन के मैप में क्या करना, फिल द के मैप, एंटर द वैल्यू ऑफ 1 फॉर ईच प्रोडक्ट टर्म इनटू द के मैप एंड व्हाइल फिलिंग अदर विद द 0। जो टर्म प्रेजेंट है उसके रिप्लेस क्या करो 1 करो, बाकी के रिप्लेस क्या करो 0, एंड देन फॉर्म द ग्रुप्स एंड देन ऑब्टेन द बुलियन एक्सप्रेशन। ये स्टेप्स है सॉल्व के लिए। पॉज के लिए भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर 0 आता है, ठीक है। सो कल हम ये सॉल्व करेंगे एक्चुअल के मैप की मतलब सॉल्व करेंगे। सो जब भी टाइम मिलेगा तो ये पीपीटी एक बार सिर्फ देख लो कि क्या लिखा है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में मैंने क्या बताया, सिर्फ आपको के मैप का स्ट्रक्चर 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के लिए कैसे होता है, ठीक है। देन ट्रूथ टेबल से वैल्यू कैसे पुट करते हैं ये हमने देखा, और कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि सॉफ्ट फॉर्म एंड पॉज फॉर्म में के मैप को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो, और तब तक जो भी पीपीटी मैंने शेयर की गूगल क्लास में वो प्लीज देखो एक बार।